हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड पुलिस कांस्टेबल का हिंदी सिलेबस बताने के लिए जा रहे हैं। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। पेपर 2 के लिए तो सब सेम रहेगा, क्योंकि पेपर 2 के लिए सभी के लिए एग्ज़ाम सेम होगा। लेकिन जो पेपर 1 आपका रहेगा, जो आप रीजनल लैंग्वेज चुने हैं, आपका वही एग्ज़ाम होगा। लेकिन लगभग बच्चा 17% बच्चा हिंदी ही चूज़ किए होंगे। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 का हिंदी सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न का बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड पुलिस एग्जाम पैटर्न, आपका जो पेपर होगा 2 में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद पेपर 1 में आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा जो आप चूज किए होंगे। मान लीजिए आप हिंदी चूज किए, क्योंकि 17% बच्चा लगभग हिंदी ही चूज किए होंगे। तो हिंदी में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का वो, और 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और ड्यूरेशन 2 आवर। पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में सभी का सेम रहेगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होने वाला है। पेपर 1 में तो सभी का अलग-अलग पेपर मिलेगा। जो इंग्लिश लिए इंग्लिश का अलग पेपर मिलेगा, हिंदी लिए हिंदी का अलग मिलेगा, संथाली लिए, खोरठा लिए, जो लिए थे रीजनल लैंग्वेज में उसका अलग होगा। लेकिन जब पेपर 2 में सभी लोग बैठिएगा, तो सबका पेपर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जब जब पेपर आपका सेम रहेगा, तो इसमें एक हिंदी लैंग्वेज भी होता है। आपका जो हिंदी से लगभग कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। और इसमें भी आपका कितना आवर दिया जाएगा? 2 आवर। इसमें 2 आवर है, एक जनरल नॉलेज आपका और एक मैथमेटिक्स है। तो इससे दोनों से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप हिंदी लिए हैं, रीजनल लैंग्वेज में पेपर 1 में अगर आप हिंदी लिए हैं, तो आपके लिए 50% बेनिफिट आपका पेपर 2 में हो जाएगा। तो वही हम बात करने के लिए जा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2। क्योंकि पेपर 1 में अगर आप 30% लाते हैं, तो आपका पेपर 2 का कॉपी चेक होगा, अन्यथा पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा। पेपर 1 और पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा। जैसे देखिए, पेपर 1 से मेरिट कैसे बनेगा आपका? जैसे पेपर 1 में आपको लगभग मिनिमम कितना लाना है? 30% पासिंग मार्क। अगर आप इससे ज़्यादा ले लाते हैं, 30 से 40% के बीच में लाते हैं, तो पेपर 2 में आपका 1 नंबर जुटेगा। अगर आप 40 से 50% के बीच में ले आते हैं, तो आपका 2 नंबर जुटेगा। इसी तरह से क्रमागत बढ़ते हुए चले जाएगा। उसके बाद अगर आप 91 से 100, यानी मान लीजिए आप पूरा में पूरा सही कर दिए, लगभग 100% आप सही कर दिए, तो आपका पेपर 2 में कितना नंबर जुटेगा? 7 नंबर जुटेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। जो आप पेपर 1 में पढ़िएगा, वही आपको पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा। जो आप पेपर 1 में जो 2 बुक को पढ़िएगा, वही आपका पेपर 2 में 2 बुक को पढ़ना पड़ेगा। जो आप पेपर ग्रामर व्याकरण पढ़िएगा पेपर 1 में, वही आपका पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा। तो सेम रहेगा दोनों का। इसी कारण हम बोले कि पेपर 2 आपके लिए क्या हो सकता है? बेनिफिट हो सकता है, और होगा भी। अगर आप इससे पूरे जो हम अभी बताएँगे, ज़्यादा बड़ा तो सिलेबस नहीं है, जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, ये दोनों पेपर के लिए काफ़ी सिलेबस है, व्याकरण भी बहुत है। अगर इस व्याकरण को पढ़ लेते हैं, तो आपका लगभग पेपर 2 में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 45 से 46 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए, हम देखते हैं क्षितिज भाग 2, और एक इसमें 2 बुक होता है, एक क्षितिज भाग 2 होता है, आपका ये 10th लेवल का है, जेसीईआरटी 10 क्लास झारखंड बोर्ड। कृतिका भाग 2, इसमें 2 हिंदी होता है, पहला हिंदी का नाम है क्षितिज भाग 2 और दूसरा हिंदी का नाम है कृतिका भाग 2। इसके बाद व्याकरण का बात करेंगे। एक होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। तो काव्य खंड में आपका 9 चैप्टर पढ़ना होता है, और गद्य खंड में गद्य खंड में आपका 8 चैप्टर पढ़ना होता है। तो टोटल आपका जो चैप्टर हो गया वो 17 चैप्टर है। तो क्षितिज भाग 2 में 17 चैप्टर पढ़ना होता है, और कृतिका भाग 2 में आपका 5 चैप्टर पढ़ना होता है। तो काव्य खंड में हम लोग देख लेते हैं 9 चैप्टर कौन-कौन सा है। जैसे देखिए, उधम तुम हो अति बड़भागी, आपका जो लेखक है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। जब आप सूरदास द्वारा ये जो कविता यानी जो पद लिखा गया है, जब आप इसे पढ़िएगा, उद्धव तुम हो अति बड़भागे, जब आप इस कविता को पढ़िएगा, तो आप सूरदास के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि सूरदास का प्रमुख रचनाएँ क्या है? जन्म कब हुआ? जन्म कौन-सा राज्य में हुआ? कौन-कौन से पुरस्कार मिले हैं? ये सब जान लीजिएगा, क्योंकि आपका बुक से 30% क्वेश्चन रहेगा, आपका लेखक से 30% क्वेश्चन रहेगा, और 40% क्वेश्चन आपका व्याकरण से रहेगा। इसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 में सेम रहेगा। दूसरा चैप्टर बात करते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम राम, इसका लेखक का नाम है तुलसीदास। उसके बाद तीसरा चैप्टर का बात करें, तो डर दुम फलन, इसका लेखक का नाम है देव। चौथा चैप्टर का बात करें, आत्मकथा, ये गलत इससे यहाँ पे टाइपिंग हुआ है, आत्मकथा, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। उत्साह और अड नहीं रही, लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
चैप्टर नंबर 6 का बात करें तो फसल और तंतुरी मुस्कान दोनों एक में है। और एक आपका जो लेखक का नाम है वो क्या है, नागार्जुन। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। कन्यादान ऋतुराज। संगतकार मंगलेश डबराल। अगर आपका ये क्या हो गया काव्य खंड का। अब देखते हैं गद्य खंड में 8 चैप्टर कौन है। देखिए गद्य खंड, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरे, लखनवी अंदाज यशपाल, मानवीय करुणा का दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाले सक्सेना, एक कहानी यह भी मनु भंडारी, स्त्री शिक्षा के विरोधी लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। 16वां चैप्टर का बात करें, नौबत खाने में इबादत लेखक का नाम अतेंद्र मिश्र। और 17वां चैप्टर का बात करें तो संस्कृत लेखक का नाम है भक्त आनंद। तो आप देख लिए कि खंड खा और खंड ख में का और खा में टोटल 17 चैप्टर। अब बात करते हैं कीर्तिका भाग 2 में 5 चैप्टर। 5 चैप्टर इसमें कौन सा है। देखिए कीर्तिका भाग 2 इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। एक माता का आंचल पढ़ना है और शिवपूजन सहाय। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को कि शिवपूजन सहाय का जीवन परिचय जितना हो सकता है, प्रमुख रचनाएं, क्या पुरस्कार मिला, क्योंकि 30% क्वेश्चन लेखक से ही रहने वाला है। जॉर्ज पंचम की नाथ, मंगलेश्वर, साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया, एक ठैया झूलनी है हो रामा, तो लेखक का नाम है शिव प्रसाद मिश्रा। उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का नाम है अज्ञे। तो इस तरह से इसमें 5 चैप्टर हो गया कि 5 चैप्टर अगर आप इसमें पढ़ लेते हैं कीर्तिका भाग 2 में, और इसमें 17 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आपका हिंदी का डर खत्म हो जाएगा। 30% आपका खत्म हो जाएगा और साथ साथ में 30% और खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेखक का परिचय भी उसी में हो जाएगा। अब देखिए व्याकरण का बात करते हैं। इसी तरह से पेपर 2 में भी सेम प्रोसेस, जब आप पेपर 1 में जितना काम करिएगा, अब समझ जाइए कि आपका पेपर 2 का भी काम हो रहा है। उसके बाद देखिए व्याकरण में क्या पढ़ना है, कारक पढ़ना है, समानार्थक शब्द पढ़ना है। उसके बाद आपको संज्ञा पढ़ लेना है, क्रिया पढ़ लेना है, वाक्य रचना पढ़ लेना है, विलोम शब्द, छंद, काल, वाक्य भेद। इतना चैप्टर को आप एक दिन में कंप्लीट करिए। इतना चैप्टर को आप एक दिन में कंप्लीट करिए। अगर आप इतना चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इतना का मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइए, यूट्यूब में सर्च करिए, आपका बहुत सारे टीचर का मिसलेनियस क्वेश्चन चलाएगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। फिर देखिए मुहावरे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप तत्भव और तत्सम। उसके बाद आगे बात करें तो हिंदी और अन्य भाषाओं का भाषाएं पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक इकाई, फिर वर्णमाला पढ़ लीजिएगा जिसको हिंदी में अल्फाबेट, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो पढ़ लीजिएगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अगर अशुद्ध वाक्य है तो उसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है ये भी पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, एंटोनिम्स पढ़ लीजिएगा, अनेक अर्थ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समरूपी विभानार्थ शब्द पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा लिंग पढ़ लीजिएगा, नहीं जेंडर पढ़ लीजिएगा। विशेषण पढ़ लीजिएगा, एडजेक्टिव। सर्वनाम पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंस पढ़ लीजिएगा। रस, इमोशन इन इन लिटरेचर पढ़ लीजिएगा। संधि पढ़ लीजिएगा, समास पढ़ लीजिएगा, अलंकार। उसके बाद आपठित बोध पढ़ लीजिएगा जिसको अनसीन पैसेज बोला जाता है। तो अनसीन पैसेज भी आपका रहेगा, यहाँ पे हिंदी में रहेगा अनसीन पैसेज, कि आप चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर से ही आपको एक गद्यांश दे देगा बड़ा, और इससे बोलेगा बनाने के लिए अनसीन पैसेज। मान लीजिए 5 क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन यहाँ से दे दिए, गद्यांश से पढ़ने के लिए बोलेगा, यहाँ ये हिंदी में रहेगा। इसी कारण यहाँ क्या लिखा हो, अपठित बोध अनसीन पैसेज। हिंदी भाषा का पुरस्कार, हिंदी भाषा में किसको किसको पुरस्कार मिला है, क्या क्या चीज में अवार्ड किसको मिला है, ये भी पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग पढ़ लीजिएगा और लास्ट में पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए जिसको सिनोनिम्स बोला जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मैं आपको हम 100% बोलते हैं, आपको हम 100% बोलते हैं कि लगभग आपको पेपर 1 में 70 से 80 क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा, और पेपर 2 में हिंदी का लगभग 50 क्वेश्चन पूछेगा तो 40 से 42 क्वेश्चन तक आप सही कर लीजिएगा, अगर आप इतना कंप्लीट कर लिए हैं तब। तो हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन।